मार्केट में प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत सी किताबें मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरह से हम खुद को अपने काम में बेहतर बना सकते हैं। ये किताबें बताती हैं कि कौन से मेथड अपनाकर हम खुद का समय बचा सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए एक ही तरीका काम करे ये ज़रूरी नहीं, और इसीलिए ये आज की किताब हमारे लिए खास होने वाली है। ये किताब पहले हमें ये बताती है कि पर्सनैलिटी सभी की अलग अलग होती है, इसीलिए सभी के लिए एक फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। आज की ये किताब हमें सारी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है और उसके बाद हमें ये बताती है कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है और कौन सा मेथड आपको काम करेगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, जिसका नाम है वर्क सिंपली और जिसे लिखा है कार्सन टेट ने। खुद को और ज्यादा काबिल बनाने के लिए सबसे पहले खुद को समझिए। यहां पर हम सबकी पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं है। हम सभी अलग अलग तरीके से काम करते हैं और सोचते हैं, और उसके हिसाब से हमारे लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं। जरूरी नहीं कि जो तरीका किसी दूसरे व्यक्ति अपनाकर खुद को ज्यादा काबिल बना रहा है और वो तरीका उसके लिए काम कर रहा है, वही तरीका आपके लिए भी काम करे। इसीलिए सबसे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप प्रोडक्टिविटी स्टाइल असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप खुद को समझते हैं कि किस तरह से आप जानकारी का इस्तेमाल अपने काम में करते हैं। इसकी खोज जनरल इलेक्ट्रिक के मैनेजर नेड हरमन ने की थी। हालांकि पर्सनैलिटी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हरमन ने शुरुआत में इसको सिर्फ 4 भागों में बांटा था। तो सबसे पहले वो लोग आते हैं जो अपने काम में खास काम को अलग करके सबसे पहले खास काम करते हैं। इन्हें प्रायोरिटाइजर कहा जाता है। इस तरह के लोग अपने काम को करने के लिए जानकारी और डेटा का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई इनके काम के बीच में आता है तो इन्हें बुरा लगता है। और इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं प्लान करने वाले प्लानर। इस तरह के लोगों को अपने काम की लिस्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है, और ये लोग अपने काम को एक तरीके से करना पसंद करते हैं। सारा काम खत्म हो जाने के बाद पूरे काम पर नजर डालकर उसे रीचेक करते हैं। और इसके बाद आते हैं वे लोग जो कि दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। इन्हें अरेंजर कहा जाता है। इस तरह के लोग हर फैसले को ये सोचकर लेते हैं कि इससे मेरे आसपास के लोग क्या सोचेंगे और वो खुश होंगे या नहीं होंगे। इस तरह के लोग दूसरे लोगों के साथ अच्छा काम कर लेते हैं। इस तरह के लोगों को रंगीन प्रेजेंटेशन देखकर चीज के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद आते हैं चौथे किस्म के लोग, जिन्हें विजुअलाइजर कहा जाता है। इस तरह के लोग हर किसी की समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन्हें जानकारी या डेटा पर काम करना पसंद नहीं, लेकिन ये सबकी राय लेकर कुछ नया बनाना जानते हैं, भले ही वो तरीका सबसे अलग ही क्यों ना हो। तो इनमें से आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है? तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ और जानते हैं कि अपने समय को मैनेज करना कैसे सीखें। दोस्तों, दुनिया में आप सब कुछ फिर से पा सकते हो, लेकिन अपना बीता हुआ समय कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखें। समय हमेशा सबके लिए एक रफ्तार से चलता है, और आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में आप कितने कामयाब होंगे या अपने साथ कितने अफसोस लेके मरेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने टाइम का बजट बनाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए कि आपका समय कहां पर और किस तरह से खर्च हो रहा है। अपने हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने की एक लिस्ट बनाइए। इसके लिए एक मास्टर टास्क लिस्ट बनाना सबसे अच्छा तरीका होगा। मास्टर टास्क लिस्ट में वो सारे काम लिखे होते हैं जो आप अपनी मंजिल हासिल करने के लिए करने जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले आप उन सभी कामों को लिखिए जो आने वाले वक्त में आपको करने हैं। इसके बाद आप उन कामों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले प्रोजेक्ट एक्शन और दूसरा नेक्स्ट एक्शन। प्रोजेक्ट एक्शन में वो सारे काम आते हैं जो कम समय में पूरे हो जाएंगे। इस तरह के काम कुछ दिन से लेकर के कुछ महीनों तक चल सकते हैं, और इन्हें पूरा करने में कम मेहनत लगती है। और आगे नेक्स्ट एक्शन का मतलब उस काम से है जिसे करने से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के कामों को एक एक्शन की तरह लिखा जाता है, जैसे क्लाइंट से डील फिक्स करो। एक मास्टर लिस्ट में जब आप अपने सारे कामों को लिख लेते हैं तो आप अपने दिमाग में घूम रहे हर तरह के काम को अपने दिमाग से उतारकर एक पेपर पे ला देते हैं। इस तरह से आपका दिमाग हल्का हो जाता है, और इसके बाद आप उन कामों में से एक काम को निकालिए और उसे पूरा कर दीजिए। और दोस्तों, अपना पूरा फोकस एक काम पर लगाना बहुत जरूरी है।
तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में यही सीखते हैं कि ये कला कैसे बहुत जरूरी है। अपना ध्यान एक काम पर लगाना बहुत जरूरी है। आप जिस चीज पर जिस तरह से ध्यान लगा रहे हैं, समय के साथ उस काम में उतने ज्यादा माहिर बन जाएंगे। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हमेशा बदलते रहें। आप किसी काम को करते समय उस पर एक फिक्स टाइम तक ही ध्यान लगा सकते हैं और उस टाइम तक आप किसी दूसरी चीज पर फोकस नहीं कर सकते। और दिन में कुछ टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, यानी अपने प्रोडक्टिव टाइम को फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करें। उस टाइम में आप अपनी ग्रोथ के लिए जो काम कर सकते हैं उस पर फोकस करें। हर दिन हमारे पास हज़ारों काम होते हैं और हर काम को करने के लिए ध्यान की ज़रूरत तो होती है, लेकिन किसी में हम कम फोकस करके भी काम चला सकते हैं और किसी में पूरा फोकस लगाना पड़ता है। लेकिन अपने ध्यान को एक जगह पर और एक बार में एक काम पर लगाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों का ध्यान अपनी मंजिल से अलग अलग तरीके से भटकता है। विजुलाइजर का ध्यान यहाँ वहाँ की चीज़ों में लगता है क्योंकि वो हर किसी की समस्या को सुलझाने की कोशिश करता रहता है और इस तरह से वो अपने काम से ध्यान हटा बैठता है। अरेंजर हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, इसीलिए वो उस काम को नहीं करता जो उसके लिए तो ठीक है लेकिन बाकियों के हिसाब से ठीक नहीं है। वहीं प्रायोरिटाइजर अपने ज़रूरी काम को बहुत ज़्यादा समय दे देता है और इसलिए वो बाकी के कामों पर ध्यान नहीं लगा पाता। और प्लानर अपने काम का प्लान बनाने में इतना ज़्यादा समय बिता देता है कि कागज़ पर से उसे ज़िंदगी में उतारने का उसके पास समय ही नहीं बचता। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हम अपने काम के समय का 33% भाग अपने फ़ोन की वजह से गंवा देते हैं। काम पर से ध्यान हटाने का सबसे बड़ा गुनहगार हमारा मोबाइल है, इसलिए सबसे पहले खुद को इससे दूर रखना सीखिए। इसके बाद ये देखिए कि किस काम को करने के बाद आपका ध्यान रिचार्ज हो जाता है। बहुत से लोगों को टहलने के बाद फिर से अच्छा काम करने के लिए ध्यान लगाना अच्छा लगता है और बहुत से लोग कसरत करके इसे पाते हैं। ये देखिए कि किस तरह से आप अपने ध्यान को फिर से पा सकते हैं। इसके अलावा अच्छा खाना आपकी सेहत के लिए और ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ अच्छी नींद लेने से आप ध्यान की क्षमता को सुधार सकते हैं। वैसे दोस्तों, अच्छी नींद के लिए बहुत अच्छी किताब की समरी हमने आपके लिए अपने चैनल फ्रॉम किताब पर डाली हुई है। आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उन तरीकों को अपनाइए जिनके बाद आप खुद को सुधार सकते हैं। हमारा दिमाग कभी कभी हमारे खिलाफ काम करने लगता है। ऐसा तब होता है जब आपको वो काम करने होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते। ज़रा सोचिए, अगर लता मंगेशकर को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती तो क्या वो इतनी कामयाब हो पाती? अगर सचिन तेंदुलकर को सिंगिंग की ट्रेनिंग दी जाती तो क्या वो इतने कामयाब हो पाते? इसलिए सबसे पहले खुद को समझिए और उस तरीके को अपनाइए जो आपके लिए काम करता है। सबसे पहले तो एक बार में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। आप एक बार में एक सीमित चीज़ों तक ही चीज़ें याद रख सकते हैं या काम कर सकते हैं, और ज़्यादा काम करने या ज़्यादा चीज़ें याद रखने से आप ज़्यादातर चीज़ें भूलने लगते हैं। इसके अलावा आप अपने समय को मैनेज करना बंद कीजिए। अगर आप एक प्लानर या प्रायोरिटाइजर नहीं हैं तो समय के हिसाब से काम करने का तरीका आपके लिए नहीं है। आप अपना टाइम टेबल बना तो लेंगे लेकिन उसके हिसाब से कभी काम नहीं कर पाएंगे। एक प्रायोरिटाइजर अपने ज़रूरी काम को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। अगर आप एक प्रायोरिटाइजर हैं तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस काम को दीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं जो तरीका एक के लिए काम कर रहा है वो सबके लिए काम करेगा। इसलिए पहले तरीकों को अपनाकर उन्हें ट्राई कीजिए और जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उस पर शिफ्ट हो जाइए। अगर आप एक विजुलाइज़र हैं तो टाइम टेबल बनाकर काम करना आपके लिए ठीक नहीं। आप एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान नहीं लगा सकते। विजुलाइज़र का ध्यान हमेशा भटकता रहता है और वो अलग अलग चीज़ों के बारे में नए नए आइडिया पैदा कर सकता है। इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। अगर सारी बातों को हम एक बात में कहें तो ये कहना ठीक होगा कि किसी भी तरीके को अपनाने से पहले आप ये देखिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है या नहीं। अगर करता है तो उसे ज़रूर अपनाइए और अगर नहीं करता तो उसे छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, एक मास्टर टास्क लिस्ट बनाकर अपने काम को वहाँ पर उतार देना और उसके बाद एक एक करके सारे काम को करना आपके लिए सही होगा। और एक समय में कोशिश करें कि एक जगह पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। खुद को और अपने काम को समझकर उसके तरीके से काम करना आपके लिए सही होगा।
अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें तो खुद से ये सवाल ज़रूर करें कि किस तरह से वो काम आपके लिए ठीक है और वो आपको कितना अच्छा लगता है। इसे कुछ दिनों तक करते रहिए और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपने काम के तरीके में बदलाव ला सकते हैं और बदलाव लाकर आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इससे आपको वो तरीका मिल जाएगा जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। दोस्तों, कोई भी सुझाव हो, सवाल हो या आप कोई सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में नई किताब के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, पढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।